व नहनु अला ज़ालिका लमीन अश-शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर नूर पर जलवा फरमा लायक़ इज़्ज़त ताज़ीम व एहतराम उलमाए मिल्लत इस्लामिया व हाज़रीन जश्न, ब्रादरान अहले सुन्नत, काबिल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज़ साथियों, इफ़्फ़त मआब पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुसूल बरकत के लिए आइए हम और आप मिलकर बड़े ही अदब व एहतराम और खुलूस व महब्बत के साथ हमारे और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर सय्याह लामकां, ताजदारे कौनो मकां, इमामुल अंबिया, हबीबे किबरिया, मज़हरे नूरे खुदा, अरवाहुना फ़िदा जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर बावाज़े बुलंद दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीना पहुंचे। जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीना पहुंचे। तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। बमुस्तफ़ा बरसा खेश रा के दी हमऊस्त, वगर बऊ न रसीदी तमाम बू लहबीस्त। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अजीज़ान मोहतरम, मुझे बेहद खुशी हुई आज के इस इजलास के मंजर को देखकर, खास तौर पर आपकी मोहब्बत, आपकी अकीदत का इजहार देखकर बड़ी मसरत हुई कि हमारी जमात के एक अजीम मुजाहिद, एक अजीम मुफक्किर, जो उम्र में मुझसे छोटे तो हैं लेकिन फिक्र में उससे बुलंद हैं, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की अकीदत और मोहब्बत का इजहार मैंने आपसे देखा। यकीनन वो आने की पूरी तैयारी में थे। कुछ हालात की मजबूरी की बुनियाद पर उन्होंने अपना सफ़र मुलतवी किया। अपने इन साथियों ने जिन्होंने इस इजलास के इनेकाद के लिए बड़ी मेहनत की है, उन नौजवानों ने मुझसे भी रब्ता किया और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने भी कहा, तो मैंने चाहा कि उनकी जगह पर मैं ही हाजिर हो जाऊं। असल पैगाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप तक पहुंचाना है। वो जो पैगाम आप तक पहुंचाना चाहते, यकीनन उसकी एक झलक मैं भी आप तक पहुंचा कर सआदत हासिल करना चाहूँगा। वक्त काफ़ी हो चुका है कि बहुत कलील वक्त में एक अजीम पैगाम आपके गोशगुजार करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सबसे पहले दरूद शरीफ के मुताल्लिक आप ये हदीस पाक सुन लें। अल्लाह के हबीब हमारे आका हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो मुझ पर एक मर्तबा दरूद पढ़ता है अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। यानी हुजूर की बारगाह में जो एक बार दरूद पढ़े अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है और उसके 10 गुनाह मुआफ फरमाता है।
और उसके 10 दर्जे बुलंद फरमाता। दरूद शरीफ की ये फजीलत आपने उलमाए किराम से बारहा सुनी होगी, लेकिन मैं आज ये महसूस कर रहा हूँ कि अभी भी हमारे दरमियान बड़ी कोताही है दरूद शरीफ पढ़ने में। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बड़ी मोहब्बत, उल्फत, अकीदत, एहतराम और खुलूस के साथ कसरत से दरूद शरीफ पढ़ते हैं। पढ़ेंगे एक मरतबा और झूम कर पढ़ लें। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। अजीज़ान मोहतरम, कुरान करीम की बड़ी मशहूर व मारूफ आय करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, ए महबूब आप फरमा दीजिए कि अगर तुम अल्लाह के महबूब बनना चाहते हो, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, मेरी इत्तिबा करो, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह की रजा चाहते हुए जिंदगी गुजारते रहे, यहां तक कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक से हमें एक अजीम सबक मिलता है, एक अजीम पैगाम मिलता है कि अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए, अल्लाह की मोहब्बत में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी अदा फरमाई। और अल्लाह ताला फरमाता है कि वही अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो, अल्लाह की बारगाह में महबूब बनना चाहते हो, रब की बारगाह में मकबूलियत हासिल करना चाहते हो, तो अभी एक मेयार अल्लाह ने अता फरमाया, मेरे हबीब की इत्तिबा कर लो, मेरे हबीब की इताअत कर लो, मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी इख्तियार कर लो। मुसलमानों याद रखो, आज क्या बल्कि हर दौर में मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी कामयाबी का राज गुलामी मुस्तफा में। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची गुलामी का नाम ही ईमान है। और ईमान जितना मजबूत होता जाएगा उतनी ही हमें कामयाबी मैसर आती जाएगी। ईमान हमारा जितना मजबूत होता जाएगा उतने ही हमारे मुश्किलात हल होते चले जाएंगे, उतनी ही परेशानियों का हल हमें मिलता चला जाएगा। आज के इस माहौल में अक्सर मुसलमानों का मिजाज ये बन गया है, सिर्फ और सिर्फ शिकवा और शिकायत हम करते नजर आते हैं कि अब मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। आलम यह है हमारे इस मुल्क के अजीज हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम हमें अजनबी नजर आ रहा है। इस्लाम को लोग बड़ी हकारत की माज़अल्लाह नजर से देखते नजर आ रहे हैं, इसलिए मुसलमान भी इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं और इस्लाम से दूरी इख्तियार करने में अपने लिए बहुत आफियत समझ रहे हैं। आज का एक खुसूसी पैगाम मैं आप तक पहुंचा करके जाना चाहता हूं। इतना लंबा चौड़ा आपने जलसा किया है, उलमा को बुलाया है और माशाअल्लाह मुफ्ती गुलफाम साहब ने बड़ी शानदार जोशीली तकरीर फरमाई। क्या मकसद है जलसे का, मकसद क्या है जलसे का मुनक़द करने का, मकसद क्या है? इस मकसद की तरफ आपने अगर तवज्जो कर ली तो जिंदगी पूरी कामयाब हो जाएगी। अक्सर होता यह है जलसा तो कर लेते हैं लेकिन मकसद की तरफ तवज्जो नहीं होती, मकसद की तरफ कोई ख्याल ही नहीं है, मकसद का जहन में कभी तस्वुर भी नहीं आता है। अजीजा ने मोहतरम, बड़ी माजरत के साथ अर्ज करूंगा, इन जलसों का खालिस मकसद ये है कि अवाम अहले सुन्नत को गुलामी मुस्तफ़ा की दावत दें। इसीलिए आपको बुलाया गया है, इसी मकसद के लिए बुलाया गया है। लेकिन अगर इस मकसद की तरफ तवज्जो नहीं है तो फिर आना भी बेकार हो जाएगा। इसलिए जो हजरात बाकी हैं वो दिल में ये इरादा कर लें, दिल में ये नियत कर लें कि अब हमारी मुकम्मल जिंदगी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची गुलामी में गुजरेगी। इसलिए कि सच्ची गुलामी का नाम ही असल ईमान है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत
मुजद्दिद दीन मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा कुद्दीसुल रूह बड़े प्यारे अंदाज में बारगाह मुस्तफा में शेर पेश कर रहे हैं। नातिया शेर भी है और पूरी उम्मत के लिए पैगाम है, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। यानी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिसने मान लिया, सच्ची गुलामी इख्तियार कर ली, आला हज़रत फरमाते हैं वही दुनिया से मुसलमान जाएगा, शान इस्लाम के साथ जाएगा। अजीजा ने गिरामी, आज के कुछ हालात हमारे सामने इस कदर अबतर नजर आ रहे हैं कि हम किसके सामने अपनी शिकायत करें, किसके सामने हम अपना रोना रोएं। इसलिए कि अगर हम दूसरों के सामने रोते हैं तो दूसरे हमारा मजाक उड़ाते हैं, दूसरे हमारी तनकीद करते हैं कि आप अपने मुसलमान भाइयों की तनकीद कर रहे हैं, आप अपने मुसलमान भाइयों की कमियों को बयान कर रहे हैं। लेकिन हमें इस बात का रोना है कि आज एक मुसलमान होकर खुद इस्लाम से दूर क्यों होता जा रहा है, खुद अहकामे इस्लाम से दूरी क्यों इख्तियार कर रहा है। ऐसा लग रहा है आज के माहौल में नौजवानों को देखने के बाद कि उनको इस्लाम से कोई ताल्लुक नजर नहीं आ रहा है, उनको इस्लाम से कोई मोहब्बत नजर नहीं आ रही है और जज्बे इस्लामी खत्म होता चला जा रहा है। उसका नतीजा ये है कि आज दूसरी कौम के जो बहुत ही ज्यादा दहशत पसंद लोग हैं वो इस्लाम के खिलाफ आवाज उठाते नजर आ रहे हैं। कभी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन और गुस्ताखी करते नजर आ रहे हैं, कभी बारगाह मुस्तफा में नाजेबा अल्फाज कहते नजर आ रहे हैं, इस्लामी शानो शौकत को मिटाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और हम मुसलमान हैं कि तमाशाई बने बैठे, हम तमाशा देख रहे हैं। आज सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ उनकी तरफ से इस्लाम पर हमले हो रहे हैं, मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए इस्लाम के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और हम मुसलमान तमाशाई बने बैठे हैं। लेकिन यहाँ आपको ये बता करके जा रहा हूं, इस बात का यकीन रखो, शायद वो लोग भूल में हैं जो इस्लाम के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं या इस्लाम के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, शान रिसालत तौहीन और गुस्ताखी कर रहे हैं। वो ये भूल गए हैं कि हमारी क्या हैसियत है। हकीकत ये है, इस्लाम के खिलाफ जो भी आवाज उठा रहा है, जो भी जहर उगल रहा है, चाहे वो शान मुस्तफा में तौहीन और गुस्ताखी कर रहा है, वो अपनी जिल्लत का सामान मुहैया कर रहा है, वो खुद अपनी तबाही का सामान मुहैया कर रहा है। चाहे कितने बड़े ओहदे पर क्यों ना हो, चाहे हुकूमत का सहारा क्यों ना हो, चाहे दौलत के अंबार उसके पास क्यों ना हो, अगर इस्लाम के खिलाफ कोई बोल रहा है तो वो अपनी तबाही का सामान कर रहा है, वो बर्बादी की तरफ जा रहा है। मुसलमानों याद रखो, जो इस्लाम के खिलाफ आवाज उठाता है वो तहस नहस हो जाता है। इसलिए कि इस्लाम किसी पत्ते का नाम नहीं है, इस्लाम किसी मामूली तिनके का नाम नहीं है, इस्लाम अल्लाह रब्बुल इज्जत के उस मुकद्दस दीन का नाम है जिसके मुकाबिल में जो भी ताकत आई है वो पांच करके रहेगी। इस्लाम के खिलाफ आज आवाज उठाने को लोग फख्र महसूस कर रहे हैं और जो इस्लाम के खिलाफ बोलता है उसे बहुत अच्छे अंदाज में पेश किया जाता है। सोशल मीडिया पर यही हो रहा है, आप देख रहे हो, यूट्यूब पर, इंटरनेट पर इस्लाम के खिलाफ बोलने वाले, अहकामे इस्लाम का इस्तेज़ा और मजाक उड़ाने वाले, कुरान के खिलाफ बोलने वाले, उनको बहुत ज्यादा हवा दी जा रही है, उनको अहमियत दी जा रही है। लेकिन यहाँ पर वो ये खाम ख्याली में हैं कि हिंदुस्तान से हम इस्लाम को मिटा लेंगे। उनका ख्याल है कि हिंदुस्तान से इस्लाम को मिटा देंगे, हिंदुस्तान की सरजमीन से इस्लाम को खत्म कर देंगे, परचम इस्लाम को सरनिगू कर देंगे और शौकत इस्लाम को खत्म करेंगे। हरगिज नहीं हो सकता है, इसलिए कि इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हु की कुर्बानियां हैं, हजरत महबूब इलाही की कुर्बानियां हैं, हजरत मखदूम सुन्नानी की कुर्बानियां हैं, मशाइख बरकातिया की कुर्बानियां हैं, खानदान रज़विया की कुर्बानियां हैं, औलिया अल्लाह की कुर्बानियां इस सरजमीन पर इतनी ज्यादा हैं, उनकी कुर्बानियों की बरकत से इस्लाम जिंदा है। इस्लाम आज पूरी आबो ताब के साथ पूरी दुनिया में फैला हुआ है और उनको जो डर है, इसलिए डर है कि इस्लाम बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है, इस्लाम बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है। आज दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब इस्लाम। ये जितनी ताकत से रोकना चाहते हैं उतनी कुव्वत से इस्लाम फैलता नजर आता है।
इसीलिए शायर ने कहा है, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही उभरेगा। इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है रवां चार यार का। यही वो अजीम इस्लाम है जिस इस्लाम की हिफाजत के लिए, इस्लाम की सरहदों की हिफाजत के लिए, इस्लाम के परचम को बुलंद करने के लिए मैदान बद्र में 313 निहत्ते साहब आए थे। और वो कौन थे? मैदान बद्र में जो आए थे 313, वो गुलामाने मुस्तफा थे, सच्चे गुलामाने मुस्तफा थे। मैदान उहद में इसी सरहद इस्लाम की हिफाजत के लिए, परचम इस्लाम को बुलंद करने के लिए, अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए मैदान उहद में जो आए थे वो गुलामाने मुस्तफा थे। फिर इस्लाम को मिटाने के लिए या इस्लाम के चेहरे को मस्क करने के लिए मैदान करबला में जंग का नक्शा अलग बदल चुका था और वहां कुछ अलग कोशिशों के जरिए 22,000 का लश्कर जर्रार आया था। लेकिन नवासे रसूल इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु अन्हु 72 नुफूसे कुद्सिया को लेकर के गए थे। ये गुलामाने मुस्तफा हैं जिन्होंने हर मोड़ पर इस्लाम की हिफाजत फरमाई है, परचम इस्लाम को बुलंद किया है, इस्लाम की शौकत को जाहिर फरमाया है और अल्लाह के मुकद्दस कलमे को बुलंद करने की कोशिशें फरमाई हैं। अजीजान गिरामी, इस्लाम को मिटाने की कोशिशें बहुत पुरानी हैं और आज भी वही कोशिशें हो रही हैं, लेकिन इस्लाम की सरहदों की हिफाजत के लिए, ईमान की रोशनी को पहुंचाने के लिए, अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए आज नौजवानों को फिर से बेदार होने की जरूरत है। आज जरूरत है नौजवानों की। आज हमारी कौम के नौजवानों से जब हम कहते हैं आओ नौजवानों, इस्लाम पर हर्फ, इस्लाम पर आंच और इस्लाम के खिलाफ हमले हो रहे हैं, आप आ जाओ इस्लाम की सरहदों की हिफाजत के लिए, तो हमारे नौजवान कहते हैं अभी हमारी नौजवानी का दौर अय्याशियों का दौर है, ऐशो आराम में हम अभी अय्याशियां कर लेंगे, जब उम्र चली जाएगी उसके बाद हम खिदमत इस्लाम के लिए आएंगे। अजीजान मोहतरम, आज का खुसूसी पैगाम मेरा तमाम नौजवानों के लिए है कि जरूरत है कि नौजवान बेदार हो जाए। हमारी कौम के नौजवान अगर बेदार हो जाएं तो परचम इस्लाम इतना बुलंद हो जाएगा कि जितने भी बकवास करने वाले, इस्लाम पर कीचड़ उछालने वाले, इस्लाम पर हमला करने वाले बिल्कुल ही खामोश, बल्कि उनका नामो निशान मिट जाएगा। वो नजर नहीं आएंगे बल्कि वो नौजवानों के कदमों में सिसकते नजर आएंगे। अजीजान मोहतरम, आज मैं दावत देना चाहता हूँ सारे नौजवानों को, दामन इस्लाम में आओ, इश्क़ मुस्तफ़ा की शमा दिल में रोशन करके, मोहब्बत रसूल में सरशार होकर, अपने गले में गुलामी मुस्तफा का पट्टा डालकर, अपने बाजुओं को मजबूत करके दुश्मनाने दीन के सामने ऐलान करो कि जब तक हमारी रगों में खून जारी है हम अजमत इस्लाम के लिए अपनी जान की कुर्बानी देते रहेंगे। बेशक बेशक अगर ये जज्बा सलामत रहा तो इंशाअल्लाह हमारी शान और शौकत भी बाकी रहेगी। ये जो आज आप महसूस कर रहे हैं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान महसूस कर रहे हैं कि अपने आप को मुसलमान कह करके जीना मुश्किल हो गया। ये शिकायत नहीं कर रहा हूं, बल्कि बाज़ मौके पर हकीकत बन गई। हमारा एक नौजवान अच्छा पढ़ा लिखा, एजुकेटेड, तालीम याफ्ता, जब किसी अच्छी बड़ी कंपनी में जॉब के लिए जाता है तो उसे जॉब नहीं दी जाती, उसे नौकरी नहीं दी जाती। क्यों? इसलिए कि मुसलमान है, अच्छा तालीम याफ्ता, बासलाहियत टीचर है, स्कॉलर है और उसे बड़ी यूनिवर्सिटी में जल्दी जगह नहीं मिलती है। क्यों? इसलिए कि वो मुसलमान है। और तिजारत की मंडी में, बिजनेस के मैदान में आज एक बहुत खतरनाक सूरत हाल पैदा हो गई है। शायद आपको भी यहाँ महसूस हो रहा होगा, मुंबई और बड़े बड़े शहरों में तिजारत के मंडियों में जो मेन तिजारत थी मुसलमानों के हाथों में, वो छीन ली गई है और गैरों ने उस पर ऐसा कब्जा कर लिया है कि मुसलमान को उसमें घुसने नहीं दे रहे, मुसलमान को उससे साइड कर रहे हैं। इसलिए कि मुसलमान अगर तिजारत के मैदान में आगे बढ़ गया तो ये पूरी दुनिया पर राज कर सकता है, पूरी दुनिया पर ये हुकूमत कर सकता है। इसलिए कि तिजारत मुसलमानों के लिए हमेशा रीढ़ की हड्डी साबित रही। और जब मुसलमान
माली हैसियत से मजबूत होता है तो वो दीन की भरपूर खिदमत भी कर सकता है और बड़े अच्छे अंदाज में दुनिया के सामने कड़क होकर के बिल्कुल ही अच्छे अंदाज में जवाब दे सकता है। इसलिए उन्होंने माली हैसियत से मुसलमानों को कमजोर करने के लिए तिजारत के मैदान से मुसलमानों को साइड करना शुरू कर दिया। अपने ही कौम के लोगों को बिजनेस दे रहे हैं और मुसलमान को साइड कर रहे हैं। ये जो हालात चल रहे हैं, इन हालात से आपने क्या महसूस किया? उनकी नीयतें आपको समझ में आ गई। और मजीद सियासत के मैदान में, इलेक्शन जब आता है सियासत के मैदान में, ये तो आपके सामने खुली हुई किताब है, सियासत के मैदान में अगर कोई मुसलमान सियासतदान आगे बढ़ना चाहता है उसे नीचे गिराया जाता है, उसे आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। और हैरत और अफसोस ये है, मुस्लिम अक्सरियती इलाके में हमारा मुस्लिम लीडर नहीं है, मुस्लिम कायद नहीं है। ये हालात है। इन हालात से आपने क्या एहसास किया? यकीनन अगर अब भी हम बेदार नहीं हुए तो शायद बड़ी से बड़ी मुसीबत हमारे दरवाजे को दस्तक देगी और फिर बचने का कोई सामान मुहैया नहीं होगा। अजीजा ने मोहतरम, हालात को देखकर अपने आप को बेदार रखना और इसके लिए तैयार रहना, ये कुरान पाक का फरमान भी है, अल्लाह तबारक तआला का फरमान भी है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से हमें यह सबक मिला है कि हालात के पेश नजर हमेशा अपने आप को मजबूत रखें, तैयार रखें। आपको याद होगा अल्लाह के हबीब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा का तवाफ फरमा रहे हैं और आपके गुलाम यानी सहाबा इकराम खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। उस वक्त उनके अंदर कुछ कमजोरी थी और कमजोरी की बुनियाद पर बहुत आहिस्ते आहिस्ते तवाफ काबा कर रहे थे। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कमजोरी का इजहार न करो बल्कि सीना तान करके, सीना उछाल उछाल के तवाफ करो ताकि दुश्मनाने इस्लाम को पता चले कि हम कमजोर नहीं हैं, हम ताकतवर हैं। क्या आपने इसे समझा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों को सबक दे रहे हैं, अपने आप को कमजोर न बनाओ बल्कि दुश्मनों के सामने ताकतवर बन करके रहो ताकि उन्हें जुर्रत न हो सके इस्लाम के खिलाफ आंख उठाने। ये पैगाम मुस्तफा है। लेकिन यहाँ जो आज हमारे अंदर कमजोरी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और हम कमजोर होते जा रहे हैं। अब वो कमजोरी किस बुनियाद पर है, बस उसकी तरफ इशारा करके मैं अपनी गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ ला रहा हूँ। बहुत ही अहम बात है, काश अगर सारे मुसलमान इस पर तवज्जो कर लें तो इंशाअल्लाह अपनी कमजोरी दूर हो जाएगी। अजीजा ने मोहतरम, जब हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिया कि हमेशा अपने अंदर कुव्वत पैदा करो, ताकतवर बन करके रहो और अपनी कमजोरी का इजहार न होने दो बल्कि इस तरह से अपनी जिंदगी गुजारो कि दुश्मनों पर तुम्हारा एक रौब रहे, दुश्मनों के दिलों में तुम्हारा खौफ पैदा हो जाए, तो उस तरह उसकी बुनियाद पर इस्लाम की परचम बुलंद होगा, इस्लाम की कुव्वत और शान शौकत का इजहार होगा। लेकिन आज मुसलमानों का हाल ये है कि कमजोर होते चले जा रहे हैं। कोई भी आंख दिखा करके चला जा रहा है, कोई भी कुछ भी बोल करके चला जा रहा है, किसी की हिम्मत जवाब नहीं हो रही है, कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। अजीजा ने मोहतरम, आज आपने देखा कि आज हमारे खिलाफ कोई भी कुछ भी बोलता है, हम खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। इस्लाम के खिलाफ कोई आवाज उठाता है, हम उसके लिए एहतजाज नहीं कर सकते हैं और अगर एहतजाज करना भी चाहें तो हमें दबा दिया जाता है। आखिर वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है हमने अपने आप को कमजोर कर लिया, कमजोर कर लिया। दुश्मन आज हमारे सामने अपना रौब हमारे दिलों पे डाल रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी हकीकत है, वो हकीकत यह है जब एक मुसलमान अल्लाह का खौफ दिल से निकालकर अल्लाह के हबीब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी को छोड़कर दुनिया वालों की गुलामी इख्तियार कर लेता है, गुनाहों में जिंदगी गुजारता है, उसके अंदर कमजोरी पैदा होती है। ये असल राज है हमारी कमजोरी का कि हम गुनाहों की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। गुलामी मुस्तफा को छोड़कर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी जिंदगी को छोड़कर दुनियादारों की जिंदगी को अपना रहे हैं और गुनाहों में जिंदगी गुजार रहे हैं। यही वजह है
कि हमारी ताकत खत्म होती चली जा रही है और दुश्मनों का रोब हमारे ऊपर पैदा होता जा रहा है। अजीजान मोहतरम, आप देखो तारीख उठा करके, वही मैदाने बद्र है, 313 निहत्ते सहाबा जिनके हाथों में कोई हथियार नहीं है, कोई बम बारूद नहीं है, लेकिन खाली हाथ आए थे। उनके अंदर इतनी ईमानी कुव्वत थी कि 1000 से ज्यादा होने के बावजूद भी दुश्मनों के दिल कांप रहे थे। जंगे खैबर के मौके पर फातिह खैबर कौन है? अली मुर्तजा, सैयदना अली मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। अल्लाह ताला ने इतनी कुव्वत अता फरमाई कि यहूदियों के किले पर फतह की बात आई और यहूदी अंदर से लड़ रहे थे और सहाबा इकराम बाहर से पूरे किले का घेराव कर लिए थे, लेकिन जंग में कामयाबी की सूरत नजर नहीं आ रही थी। सैयदना अली मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम बाबे खैबर को, यानी खैबर किले के दरवाजे को हाथ से खींच करके, पकड़ करके, खींच करके, निकाह उखाड़ करके फेंक दिया और पूरी फौज किले के अंदर दाखिल हो गई और किले खैबर पर इस्लाम का परचम बुलंद हुआ। अजीजान गिरामी, आज हमारी तारीख इतनी बेहतरीन तारीख जिसको हम भूल चुके हैं, फरामोश कर चुके हैं। आओ फिर अपनी उस तारीख को दोहराओ, अपनी उस तारीख को याद करो और उस तारीख के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करो। आज जरूरत है गुलाम मुस्तफा बनकर हर दुश्मन मुस्तफा का दंदा चिकन जवाब देने। खामोश रह करके जिंदगी नहीं गुजारना, जवाब देना है और उसके लिए अपने अंदर ऐसी कुव्वत पैदा करो कि दुश्मन देख करके कांप जाए। कुरान करीम की तफसीर की रोशनी में अर्ज कर रहा हूं, कई बुजुर्गों का कौल भी है कि जब बंदे मोमिन सच्चा गुलाम मुस्तफा होकर गुनाहों से अपने आप को बचाकर तकवा और परहेजगारी इख्तियार करके अगर वो अल्लाह के दीन की खिदमत में लग जाता है तो अल्लाह ताला उसका रोब दुश्मनों के दिलों में पैदा करता है। ये एक हकीकत है। यानी हमारा रोब दुश्मनों के अंदर क्यों नहीं है? उसकी वजह यह कि हमारी ये कमजोरी है। हमारे अंदर खौफ पैदा हो रहा है दुश्मनों का और दुश्मनों के ऊपर कोई खौफ नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमने अपने आप को कमजोर कर लिया है। अजीजान मोहतरम, अब अपनी उस कुव्वत को हासिल करने के लिए, शौकत रफ्ता को हासिल करने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। उसके लिए अपनी जिंदगी का जरा अंदाज बदलना होगा। इसलिए खास तौर पर मैं अपने नौजवान साथियों से अर्ज करूंगा कि फिल्मी हीरो को देख करके अपनी जिंदगी मत गुजारो, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखकर अपनी जिंदगी गुजारो। ये असल सच्ची गुलामी मुस्तफा है, ये गुलामी मुस्तफा है। आज देख रहे हैं आप कितने हमारे नौजवान हैं जो हाथ में कड़ा पहन रहे हैं, कान में बाली पहन रहे हैं, लंबे लंबे बाल रखे हुए चोटी डाल रहे हैं। हमने पूछा क्या है? बोले वो फिल्मी हीरो ने किया, वही फैशन सब नौजवान कर रहे हैं। और मजीद बुराइयों का हाल तो अल्लाह की पनाह, क्योंकि आज हर एक के हाथ में जेब में मोबाइल, और मोबाइल एक तरह से बहुत बड़ा फितना भी बना हुआ है, जहां अकीदे भी बिगड़ रहे हैं, अखलाक बिगड़ रहे हैं, किरदार बिगड़ रहे हैं। इसलिए कि हम देख रहे हैं बहुत सारे हमारे बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी शायद जवानी की दहलीज पर कदम नहीं रखे हैं, लेकिन मोबाइल हाथ में आने की वजह से गंदी गंदी तस्वीरें देखना, फिल्में देखना, उसकी वजह से उनके अखलाक और किरदार बिगड़ रहे हैं। उनकी निगाहों का तकद्दुस खत्म हो रहा है, उनके दिलों से मोहब्बत रसूल खत्म होती जा रही है। गुलामी मुस्तफा का पट्टा निकाल करके उन्होंने सिर्फ दुनिया की मोहब्बत अपने दिल में बसा लिया है। इस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं। लड़के तो लड़के, लड़कियां भी बिल्कुल आजादाना माहौल में जिंदगी गुजारना चाह रही हैं। आज हमारी कौम की बच्चियों का हाल यह है, उन्हें कुछ न कहा जाए, उन्हें न टोका जाए, न उन्हें रोका जाए, बल्कि वो फ्रेंडशिप के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। गैरों से ताल्लुकात कायम कर रही हैं, गैर मुस्लिमों से निकाह और दोस्ती और ताल्लुकात, शादियां करने पर तैयार हैं। अजीजान मोहतरम, ये हमारे लिए बहुत बड़ा अलमिया है। हम इतने अजीम मजहब के मानने वाले, अल्लाह के इतने अजीम नबी के मानने वाले, उस अजीम नबी का कलमा पढ़ने वाले, जिनकी बारगाह में फरिश्ते बादब हाजिर होते हैं, उस अजीम नबी का कलमा पढ़ने वाले, आज हमारी जिंदगी क्या हो करके रह गई? आज हमारी जिंदगी क्या हो करके रह गई? दूसरे देख करके हंसते। कितने ऐसे गैर मुस्लिम वो कभी कभी ताना देते हैं कि आपके मुसलमान ऐसा कर रहे हैं, आपकी मुसलमान मुस्लिम बच्चियां ऐसा कर रही हैं। अल्लाहु अकबर, ये सुन करके दिल रोता है।
इसलिए आज हम आप तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उलमा अहले सुन्नत इस सिलसिले में बड़ी मेहनत और कोशिश कर रहे हैं। इन जलसों के इनेकाद का, इन जलसों को, महफिलों को सजाने का एक बड़ा मकसद ये है कि औलिया अल्लाह ने, जैसा कि सरकार सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताऊ ने खिदमत इस्लाम के लिए जो बड़ी कुर्बानियां पेश फरमाई, उन कुर्बानियों को याद करके उसी दीन इस्लाम पर हम भी अमल करें और दूसरों को अमल की दावत दें, दूसरों तक ये दावत पहुंचाना है। उसके लिए सबसे बेहतर यह है कि पहले खुद अपने अमल को बेहतर करें, अपने किरदार को संवारने की कोशिश करें, अपने अखलाक को बेहतर बनाने की कोशिश करें। नमाजों की पाबंदी हर मुसलमान करता नजर आए, 5 वक्ता नमाज की पाबंदी आज नजर नहीं आ रही। मस्जिदें आबाद नहीं हैं, मस्जिदों में कौन जाते हैं? इंतहाई जो बूढ़े हजरात हैं, उम्र दराज हैं, वो मस्जिद में नजर आते हैं। हमारे नौजवान मस्जिदों में नहीं, जबकि कोई काम काज नहीं, घरों में बैठे हैं, फिर भी मस्जिद में जाना नहीं चाहते। क्या यही सच्ची गुलामी है? अल्लाह के हबीब मेरे आका हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक एक बात पहुंची कि कुछ हजरात इशा की नमाज जमात के लिए पढ़ने के लिए हाजिर नहीं हो रहे हैं। तो जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त नाराज हुए। आपने इरशाद फरमाया, मैं चाहता हूं कि किसी को नमाज पढ़ाने के लिए आगे बढ़ाऊं, और जितने लोग मस्जिद में जमात के लिए हाजिर नहीं हो रहे हैं, उनके घरों को जला। रहमतुल्लिल आलमीन बनकर के हुजूर तशरीफ लाए, लेकिन जहां नमाज की बात आई तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो नमाज के लिए नहीं आ रहे हैं मैं उनके घरों को जला देना चाहता हूं। अजीजान मोहतरम, आज मैं आपके दिल को झंझोड़ते हुए पूछना चाहता हूं, हम जबान से कहते हैं हम गुलामी मुस्तफा का पट्टा अपने गले में डाले हैं, हम दामन मुस्तफा को नहीं छोड़ेंगे, गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन नमाज से इतनी लापरवाही है, नमाज से इतनी गफलत है कि वक्त होते हुए भी नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, वक्त होते भी नमाज़े क़ज़ा कर रहे हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, आज आपने जश्न गौसुल वरा सजाया है, जानते हो सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताऊ का फरमान क्या है? फरमाते हैं जो बेनमाजी है उसे हमारे कब्रिस्तान में भी न लाओ, जो नमाज नहीं पढ़ता उसे हमारे करीब दफन भी मत करो। क्यों फरमाया आपने? इसलिए कि जो नमाज नहीं पढ़ता है अल्लाह भी उससे नाराज है, अल्लाह के रसूल भी नाराज हैं, औलिया अल्लाह भी उससे नाराज हैं। मोहतरम अज़ीज़ान गिरामी, आज आपको ये अहद करना है, दिल में ये पक्का इरादा करना है, इसलिए कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। आज हमारे नौजवान अगर ये देख रहे हैं कि अभी तो नौजवानी बाद में नमाज पढ़ लेंगे, ऐसा मत सोचो, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि आज आए दिन मौत की खबर सुनी जाती है। फलां साहब का इंतकाल हो गया, फलां साहब का एक्सीडेंट हो गया। दुनिया फानी है, इस दुनिया में किसी को हमेशा नहीं रहना है, लिहाजा दुनिया में दिल लगा करके अपने आप को गाफिल न करो, बल्कि अल्लाह ताला की याद के लिए 5 वक्ता नमाज के लिए मस्जिद में आ जाया करो, मस्जिद में आ जाया करो। और 5 वक्त की नमाज के लिए अजान होती है, मस्जिद में अजान होती है। ये अजान क्या है? ये अजान आपको अल्लाह की बारगाह की तरफ दावत दी जाती है। उसमें आपने ये सुना, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। यानी अल्लाह ताला की तरफ से आपको दावत आ रही है, बुलाया जा रहा है, आओ नमाज पढ़ लो, कामयाबी हासिल कर लो। लेकिन हम जाना नहीं चाहते, तो इसका मतलब है कि हम खुद कामयाबी नहीं चाहते, हम खुद अल्लाह की दावत पर हाजिर नहीं हो रहे। अल्लाह अकबर, कितने बड़े अफसोस की बात है। जरा नौजवानों अपने दिल पे हाथ रख करके मुझे बताओ, आज अगर कोई हमारा दोस्त हमको दावत देता है तो हम उसकी दावत पर जाते हैं कि नहीं? जाते हैं। दोस्त ने दावत दे दिया, चाहे कितना बड़ा से बड़ा काम क्यों ना हो, कितना ही अहम काम क्यों ना हो, सब काम छोड़ करके हम उसकी दावत में चले जाते हैं। शादी की दावत में जा रहे हैं, बारात में जा रहे हैं, दुकान बंद करके जा रहे हैं, तिजारत छोड़ करके जा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि मेरे दोस्त ने दावत दिया है। जरा कुर्बान जाओ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पर और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस अजीम जिंदगी पर कि हुजूर ने फरमाया, जब अल्लाह की बारगाह में दावत आ जाए, अल्लाह की बारगाह से दावत आ जाए, सारा काम काज छोड़ करके तुम अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाओ। हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाओ, वक्त न जाया करो,
न बैठे रहो, बल्कि जैसे ही अजान हो जाए मस्जिद में हाजिर होकर अल्लाह की अजीम इबादत नमाज अदा कर लो। इसलिए कि नमाजें अगर वक्त पर आप अदा करते रहेंगे, आपके अंदर कुव्वते ईमानी भी पैदा होती चली जाएगी। और जो आपके अंदर एक कमजोरी जो पैदा हो गई है, जिस कमजोरी की बुनियाद पर दुश्मन आप पर हमला आवर हो रहा है, उस कमजोरी को दूर करने के लिए आपको 5 वक्त नमाज अदा करना होगा और साथ ही साथ जमात की पाबंदी करनी होगी। और इसी तरह से गुनाहों के दलदल से निकलकर इस्लाम की जिंदगी, इस्लामी जिंदगी अपनानी होगी। इंशाअल्लाह आपके अंदर कुव्वत ईमानी पैदा होगी। ये जो हमारे उलमा फरमाते हैं इश्क़ रसूल ये एक ईमानी कुव्वत के लिए बहुत अहम जरिया है। लेकिन जानते हो इश्क़ रसूल आता कैसे? इश्क़ रसूल आता कैसे? सिर्फ नात शरीफ सुनने से इश्क़ रसूल नहीं आता। नात शरीफ तो आपने बड़ी जबरदस्त सुनी, रात भर भी नात शरीफ आप सुनते रहे, लेकिन गुनाहों से नहीं बचते हैं तो इश्क़ रसूल दिल में नहीं आता। इसलिए बुजुर्गान दीन फरमाते हैं सूफिया इकराम औलिया कामिलीन अपनी खानकाहों में जो तरबियत देते थे, वो तरबियत का मकसद यही होता था कि गुनाहों से अपने आप को बचाए, नमाजों की पाबंदी करता रहे। और जब बंदा मोमिन नमाजों का पाबंद हो जाता है, गुनाहों से बचता है, फिर अगर वो नाते मुस्तफा भी सुने, दरूद शरीफ भी पढ़े, तो उसके अंदर इश्क़ मुस्तफा का चिराग रोशन होता है। फिर वो चिराग कोई बुझा नहीं सकता है, उस इश्क़ मुस्तफा के चिराग को कोई बुझा नहीं सकता है। अज़ीज़ान गिरामी, जरूरत है आज ईमान को मजबूत करने की, और उसके लिए जो चीजें अहम और जरूरी हैं, औलिया इकराम की जिंदगी से हमें यही सबक मिलता है। नमाज की पाबंदी, नमाज की पाबंदी करेंगे, पाबंदी करेंगे, कोशिश करें। जो हजरात अभी तक, मैं हाथ उठाना नहीं पसंद करता हूँ, हाथ उठाना पसंद नहीं करूंगा कि आप शर्मिंदा ना हो। जो भी अब तक नमाज नहीं पढ़ रहे थे, वो दिल ही दिल में ये पुख्ता अहद करें कि हम 5 वक्त नमाज बाजमात अदा करेंगे। अगर आपने अहद कर लिया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इतना करीम है कि वो असबाब अता फरमाता है। हम खाली सिर्फ शिकवा करते हैं, वक्त नहीं मिलता है, टाइम नहीं मिलता है। जिस्म की गंदगी यानी नजासत को दूर करने के लिए टाइम मिलता है, टाइम मिलता है ना, पेशाब के लिए, इस्तिंजा के लिए टाइम मिलता है, निकालते हैं। जिस्म की गंदगी को दूर करने के लिए टाइम निकाल लेते हैं, और अल्लाह की इबादत के लिए टाइम नहीं मिलता है, वक्त नहीं मिलता है। बड़े अफसोस की बात है। ऐसा कभी बहाना न करो, बल्कि अल्लाह ताला की अजीम इबादत नमाज की पाबंदी करो, और यही सच्ची गुलामी है। और इसी गुलामी की बरकत से इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी कामयाब होगी और आखिरत भी कामयाब होगी इंशाअल्लाह। फिर कभी मौका मिला तो तफसील के साथ अर्ज करने की सआदत हासिल करूंगा। अजीज़ान मोहतरम, इश्क़ रसूल का पैगाम जो हमारे भाई मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने पूरी दुनिया में एक पैगाम पेश किया और दुश्मनाने रसूल का मुंह तोड़ जवाब दिया, उसमें मकसद यह है कि हमारे नौजवान बेदार, आप अगर बेदार नहीं होंगे तो ऐसे ही ये कुत्ते बकवास करते रहेंगे, और इनके सामने आपको खड़ा होना है। तन्हा एक के से काम नहीं होगा, बल्कि आज हमारी पूरी कौम के नौजवानों को बेदार करना है। इसी मिशन के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों ने मिलकर के मुंबई की सरजमीन पर एक इदारा कायम किया है, मरकज़े नामोसे रिसालत। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब और मैंने मिलकर एक इदारा कायम किया है। आप दुआ करें कि उस इदारे के जरिए ऐसी नौजवानों की फौज तैयार करना है, जिस फौज के जरिए हर जगह तहफ़्फ़ुज़े नामोसे रिसालत का काम होता रहे, और दुश्मनाने रसूल का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अफराद की जरूरत है। और ऐसे अफराद इंशाअल्लाह आइंदा दौर में आपको नजर आएंगे। इसके लिए मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे दुआ का तालिब हूँ। चंदा हमने आम कोई चंदा नहीं किया है, अल्हम्दुलिल्लाह अपने से जो हो सकता है हमने उसके लिए कोशिश किया है। 1.25 करोड़ की जमीन और इदारा, ये सिर्फ सरकार का करम है। वही कहते हैं ना, शायर ने कहा है, मैं इस करम के कहां तक काबिल, हुजूर की बंदा परवर, ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक बनी हुई है। ये सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्हम्दुलिल्लाह करम है। और ऐसे इलाके में जहाँ कुछ अपनों ने भी बहुत दुश्मनी का इजहार किया था, अपनों ने हमें वहाँ साथ नहीं दिया, चंद मुखालिफतें साथ आई, मुखालिफतें हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनायतों का सदका आज
इतनी ताकत पैदा हो गई है कि पुलिस वाले भी आते हुए डर महसूस करें। वैसे कभी कभी हैरेसमेंट करने के लिए वो आते हैं, पूछताछ के लिए आकर के करते रहते हैं ताकि इन पर एक प्रेशर बनाया जाए, एक दबाव बनाया जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर मोड़ पर अल्लाह ने हमें कामयाबी अता फरमाई। तो इसलिए मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ, खुलूस के साथ सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची गुलामी के लिए आप खड़े हो जाओ। दुश्मनों के अंदर हिम्मत नहीं है कि आपके सामने खड़े हो सके, लेकिन आप अपनी कमजोरी को दूर करने की कोशिश करें और साथ ही साथ तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत जो हमारा मिशन है, उस मिशन के लिए आपको तैयार रहना है। उसके लिए आपको आवाज दी जाएगी इंशाअल्लाह। मेरे ख्याल से 26 को यहीं करीब के इलाके में वो आने वाले हैं और फिर इंशाअल्लाह आपको पैगाम पहुंचाएंगे। आप उस इजलास में 26 नवंबर के इजलास में आप तशरीफ ले जाएं। इंशाअल्लाह मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के जरिए भी आपको ये पैगाम मिलेगा, वहाँ ज़ियारत का भी मौका मिलेगा, मुलाकात का भी मौका मिलेगा। बस मैं इसी पर गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ और ख़ास तौर पर जलसा मुनक़्क़द करने वाले उन तमाम नौजवानों को, पूरी कमेटी के अफराद को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बड़े खुलूस के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ जलसे को मुनक़्क़द किया है। नीयत खालिस रखें, इंशाअल्लाह इसका सवाब आपको अल्लाह की बारगाह से ज़रूर मिलेगा। सवाब तो इंशाअल्लाह ज़रूर मिलेगा, कोई दिखावा नहीं है। इसलिए कि मेरे पास ये नौजवान जब आए थे मदनपुरा सुन्नी बड़ी मस्जिद में, इन्होंने इज़हार ख्याल किया था कि इलाके में इस मिशन को आम करने के लिए एक बड़ा इजलास करना है। तो मैंने ही मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की तारीफ दिलाई, क्योंकि वो दूर आने के लिए थोड़ा सा इसलिए कतरा रहे हैं कि हालात के पेश नज़र उनको कुछ चीज़ों में एहतियात भी करनी है, क्योंकि बाहर रह करके जितना काम कर सकते हैं वो अंदर होने की सूरत में काम नहीं हो सकता। इसलिए हमारा मशवरा ये था कि थोड़ा एहतियात के साथ पहुँच करके काम करना है और इंशाअल्लाह काम होता रहेगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत के लिए हमेशा तैयार रहें, इसलिए कि हालात दिन ब दिन खराब होते नजर आ रहे हैं। और अगर हमने दिल में तहिया कर लिया है कि हमारी जान, हमारा माल, सब कुछ सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस के लिए कुर्बान है, इरादा है आपका, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस के लिए हम अपनी जान, अपना माल, सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहें। इंशाअल्लाह कोई ताकत हमें दबा नहीं सकती। आला हजरत यूं पैगाम देते हैं, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। जो सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु का सच्चा गुलाम होगा, निस्बत अच्छी है, तो क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हम सब सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु के सच्चे गुलाम बनकर के जिंदगी गुजारें। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक नसीब फरमाए।